चलो आगे। अभी हमने देखा कि स्टैंडिंग ऑर्डर के डिफरेंट प्रोविजंस डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ को लागू होते हैं। तो एक सवाल किसी के भी दिमाग में आता है कि क्या ये रूल्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी लागू है? तो उसमें स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के प्रावधान उन सब कर्मचारियों को जो किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में कार्यरत है और जिन्हें ये रूल्स एप्लीकेबल है, जैसे फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स, सिविल सर्विसेज रूल्स, सिविल सर्विसेज टेम्पररी सर्विसेज रूल्स, रिवाइज लीव रूल्स, सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस, सिविलियन इन डिफेंस सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड और एनी अदर रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके अलावा अन्य रूल्स एंड रेगुलेशन जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सुटेबल लगता है इन्हें अप्लाई करने के लिए, वो ऑफिशियल गैजेट में उसका उल्लेख करते हैं। ठीक है, तो ये सब रूल्स जिन कर्मचारियों को लागू है सरकारी विभाग के, उन्हें स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट लागू नहीं होता है या स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हर एक्ट में खासियत है, एक्ट आपको मोटा मोटी रूपरेखा देता है, पर जब आपको उसको इम्प्लीमेंट करना होता है तो कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, वो प्रोसीजर को आपको एडॉप्ट करके उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। उस प्रोसीजर्स में भी एक्ट का इफेक्ट रहे। एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस। यदि किसी मटेरियल को हैंडल किया जा रहा है, सपोज एसिड टैंक से एसिड निकाला जा रहा है, तो एक प्रोसीजर दिया हुआ रहता है कि जो ऑपरेटर है वो एसिड टैंक का एक वॉल खोलेगा। जनरली एसिड ऐसे इस प्रकार के टैंकर में, जिसको कैप्सूल बोलते हैं, उसमें एसिड स्टोर करते हैं। अब सपोज उसका ये इनलेट है, आउटलेट है, जहाँ से एसिड बाहर आने वाला है, तो एसओपी में दिया रहेगा कि सबसे पहले वो उसके नीचे कार्बोय लगाएगा। तो कंटेनर है जिसमें एसिड उतारने का है, वो कार्बाइड रहेगा। कार्बाइड किस पे रखेगा? कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे रहेगा कार्बाइड जिसके ऊपर एसिड का बुरा परिणाम नहीं होता है। फिर कार्बाइड रखेगा, कार्बाइड रखने के बाद कार्बाइड का ढक्कन खोलेगा। ढक्कन को भी रखने की जगह रहेगी कि वहीं रखेगा ढक्कन, इधर उधर नहीं रखेगा। फिर जो डिस्पेंसेबल पाइप है, इसमें पाइप होता है ताकि ये सपोज पाइप है, तो ये डिस्पेंसेबल पाइप लगाएगा, इसको क्लिप होती है यहाँ पे। फिर दिया हुआ है कि ये जो पाइप है ये इस टैंक के नीचे में यहाँ तक पहुँचेगा, मार्किंग दिया हुआ है, तभी
वो यहाँ से नल शुरू करेगा। नल भी ऐसा कुछ एकदम फोर्स से एसिड नहीं आता है, धीरे धीरे उतरता है और कार्बाइड जैसी फुल हो जाएगी, यहाँ तक बाहर में मार्किंग में दिखता है, कार्बाइड फुल आ जाए उस समय वॉल्व बंद करेगा, पाइप को निकालेगा और उधर यहाँ पर एक कंटेनर दिया हुआ रहता है, दीवार में लगा रहता है। ये पाइप उठा के इसमें डाल देगा। पाइप डाला तो नेचुरली अभी यहाँ पे जगह तैयार होगी। पूरा सेफ्टी का ध्यान रखते हुए किया गया है एसओपी। अब यहाँ पे ये पाइप यहाँ पे डाल दिया आपने तो सेफ्टी। अब ये ढक्कन उठाएगा, ढक्कन यहाँ रखेगा, ओके, और फिर कार्बाइड को उठा के बाजू में रखेगा। तो अब एसिड एक ज्वलनशील तो पदार्थ है ही, पर करोजन भी कॉज करता है, चमड़ी को जला सकता है। तो ये तो इसके पहले एसओपी में दिया हुआ है कि जो ये हैंडल करेगा वो पहले एंटी एसिड या एसिड रेजिस्टेंट हैंड ग्लोव्स पहनेगा, मुंह के ऊपर मास्क लगाएगा, पूरा मास्क जो ऑक्सीजन के लिए रहता है उस टाइप का मास्क रहता है, वो मास्क लगाने के बाद ही वो कार्बाइड को उठाएगा। तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो एसओपी है, इसका एक्ट में स्टैंडर्ड प्रोविजन दिया हुआ है कि हाउ टू हैंडल एसिड्स, ठीक है। तो वो तो दे दिया उन्होंने कि हाउ टू हैंडल नहीं, वो तो प्रोसीजर हो गया। एसिड को बड़ी सावधानी से हैंडल किया जाए, एसिड के ये दुष्परिणाम है, ढमका है टमका है। एसिड से यदि किसी प्रकार की इमरजेंसी उत्पत्ति हुई, आइदर ह्यूमन बीइंग को डैमेज हुआ या आजू बाजू के परिसर को डैमेज हुआ, तो एम्प्लॉयर के ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए, वो एक्ट में दिया है। फिर रूल्स में दिया है कि हाउ टू हैंडल एसिड, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग, इसके अलग रूल्स है। उस रूल्स के मुताबिक हमने अपनी एक एसओपी बनाई कि हाँ, जो भी उसको हैंडल करेगा सबसे पहले वो मास्क लगाएगा, गाउन पहनेगा, हैंड ग्लोव्स पहनेगा, उसके बाद ही कार्बाइड उठाएगा, कार्बाइड यहाँ रखेगा, ये पाइप यहाँ से उठा के इसमें डालेगा, बराबर मार्किंग तक ही पाइप आना चाहिए, उसके बाद ही नल खोलेगा। नल मीन्स यहाँ पे 3-4 उसको ये दिए हुए, सीधा सीधा नल नहीं है वो, उसमें 3-4 जो पाइप है नल का, जो एग्जॉस्ट है, वो ऐसे करके ऐसे स्पाइरल शेप में है वो, और फिर ये इधर पाइप का प्रावधान है। ये जो पाइप यहाँ पे लगता है, क्यों? तो जितना उसको अवरोध निर्माण रहेगा एसिड को नीचे आने में, उतना वो धीरे धीरे उतरेगा। तो इस प्रकार से प्रोविजन रहते हैं। तो ये जो मेन प्रोविजन को कैसे इम्प्लीमेंट करने का, उसको रूल्स या प्रोसीजर बोलते हैं। तो एक्ट तो तैयार हो गया आपका, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, आपने पेनल्टी बता दी, आपने सर्टिफिकेशन की प्रोसेस बता दी, आपने सब कुछ बता दिया। अभी लाइक यदि हमने देखा है कि मॉडिफिकेशन मीन्स यदि कोई कर्मचारी मॉडिफाई करने की, अपना एम्प्लॉयर मॉडिफाई करने की कोशिश करता है और यदि वो पकड़ा जाता है और कन्विक्ट होता है, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। पर वो पकड़ा कब जाएगा, पकड़ा कैसे जाएगा, कन्विक्शन के क्या रूल्स है, ओके। तो ये सब रूल्स में दिया हुआ है, ये एक्ट में नहीं दिया हुआ है। एक्ट में बड़ा प्रावधान दिया हुआ है कि भाई इस प्रकार की आप छेड़खानी करोगे एक्ट के साथ में तो ऐसे फटके मिलेंगे आप। वो फटके मिलने की जो प्रोसेस है वो रूल्स में दी हुई है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स दिए हुए हैं कि वो अपने रूल्स बनाए इस एक्ट से संबंधित, ठीक है। क्या तुम्हारा दिखाओ।